on? Okay, fine. Good evening, class. How are everyone? कैसे हो सभी लोग? फाइन. ओके. तो जो कहाँ तक हो गया था हमारा, जो है जिप्सम वगैरह वगैरह मिनरल्स हो गए थे ना, मिनरल्स हो गए थे, मिनरल्स. आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉप की, इंडिया के क्रॉप की, है ना. भारत की फसल, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें, है ना. अगर भारत की बात करें तो भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है. ठीक है, सभी को पता है. कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है. यानी कि 60% जो पॉपुलेशन, 65% जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, जिसमें से 15% जो पीपल है वो क्या करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं. कितने? 15%. ठीक है. हेल्प किस में करते हैं? नेशनल इनकम में. सॉरी, किस में हेल्प करते हैं? नेशनल इनकम में. नेशनल इनकम में जो है हेल्प करते हैं. ठीक है. अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है वो जमीन यानी कि जो मिट्टी सोइल है उसका प्रॉपर जो है चेकअप ना करवाना, है ना. फर्टिलाइजर जो है उर्वरक क्षमता को जो टेस्ट करना चाहिए वो नहीं कर होता है ना. तो यहाँ पर हम बात क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है. ठीक है, जिसमें 65% पॉपुलेशन जो है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. फाइन. अब जो भारत में जो है क्रॉप है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है. मिक्स्ड क्रॉप. ठीक है, मिक्स्ड क्रॉप. इसमें क्या होता है, इसमें कृषि यानी कि फार्मिंग या कृषि की बात करें, फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ में होते हैं. क्या होते हैं? यानी कि पशुपालन दोनों क्या होता है? साथ में होते हैं. उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स क्रॉप यानी कि मिश्रित खेती. क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहेंगे. जहां पर एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों साथ में हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहेंगे. क्या कहेंगे? मिश्रित खेती या मिश्रित फसल कहेंगे. ठीक है, जिसमें फार्मिंग यानी कृषि और एनिमल हस्बेंड्री दोनों हो रहा है. ठीक, कृषि और पशुपालन हो रहा है उसे क्या कहेंगे? हम मिक्स क्रॉप कहते हैं. मिक्स क्रॉप कहते हैं. क्या कहेंगे? मिक्स क्रॉप. अब मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉप है ना. अगर मल्टीपल क्रॉप की बात करें तो एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसल को उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉप. एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसलें को उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉप है ना. एक खेत में इसको हटाओ. एक ही खेत में कई प्रकार की
फसलें उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉप। मल्टीपल क्रॉप, मल्टीपल क्रॉप कहलाता है। एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉप कहलाता है ना। अब ड्रॉप फार्मिंग, ड्रॉप फार्मिंग, ड्रॉप फार्मिंग, ड्रॉप फार्मिंग क्या होता है? ड्रॉप फार्मिंग क्या होता है? जो इरिगेशन, जहां पर पानी की कमी हो, है ना, जिस एरिया में पानी की कमी हो वहां पर एक फाउंटेन जैसा लगाया जाता है, फव्वारे टाइप का लगाया जाता है ना, पाइपों में फव्वारे टाइप का लगाया जाता है, वहां पर से हम ड्रॉप इरिगेशन यानी कि सिंचाई जो है, इरिगेशन बाय फाउंटेन, ठीक है, फव्वारों के द्वारा सिंचाई करना क्या कहलाता है? यहाँ पर ड्रॉप फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रॉप फार्मिंग कहलाता है। यानी कि जो इरिगेशन होता है, यानी कि जो सिंचाई होती है उसे फाउंटेन के द्वारा सिंचाई करना क्या कहलाता है? ड्रॉप फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रॉप फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब भारत की जो बड़ी प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है भारत की प्रमुख फसलें हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? गन्ना, गन्ना या शुगर केन, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये कहां पर पाया जाता है? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में पाया जाएगा सबसे ज्यादा। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकेंड नंबर पर कौन है? इंडिया। इंडिया कहां पर है? सेकेंड नंबर पर है। ब्राजील पहले पर है, इंडिया सेकेंड नंबर पर है। शुगर केन यानी गन्ना उत्पादन के मामले में जो है ब्राजील फर्स्ट पोजीशन पर है और इंडिया सेकेंड पर है। ठीक है, इंडिया में अगर स्टेट की बात करेंगे तो जो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है? यूपी। कौन है? यूपी। कौन है? यूपी, है ना। कौन है? यूपी। और दूसरा जो है वो कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो शुगर केन की बात करें तो पहला यूपी आ जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र आएगा। यूपी, महाराष्ट्र। और कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पर ब्राजील, पहले नंबर पर ब्राजील, सेकेंड पर इंडिया, सेकेंड पर इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे शुगर केन, शुगर केन की क्रॉप हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? शुगर केन की क्रॉप हो जाएगी। ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय होती है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय होती है यानी कि ट्रॉपिकल होती है। गन्ने की फसल हो गई यूपी, महाराष्ट्र में, ब्राजील, इंडिया सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, ये हमारा शुगर केन हो गया यानी गन्ना हो गया। क्या हो गया? गन्ना, है ना। गन्ने की बात करेंगे, इसके बाद टी। ठीक है, टी, टी का जो उत्पादन है वो चाइना सबसे ज्यादा करता है ना। चाइना, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है ना। और इंडिया जो है, इंडिया जो है कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। क्या करता है? कंज्यूम। इंडिया क्या करता है? यहाँ पर कंज्यूम। क्या करता है? सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। यानी कि सबसे ज्यादा चाय जो है वो कहाँ पर पी जाती है? इंडिया में पी जाती है। उत्पादन के मामले में चाइना है। कौन है? उत्पादन के मामले में चाइना है, लेकिन जो चाय है सबसे ज्यादा कहाँ पर पी जाती है? इंडिया में पी जाती है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, और इंडिया की स्टेट की बात कर लेते हैं, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में और वेस्ट बंगाल वाला इलाका। ठीक है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाला इलाका जो है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों से चाय बनती है ना। क्या बनती है? पत्तियों में क्या होता है यहाँ पर? पत्तियां जो है वो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, महत्वपूर्ण। इसके जो पत्तियों में जो टीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टीन। क्या पाया जाता है? टीन। टीन क्या पाया जाता है? टीन। पत्तियों में क्या पाया जाता है? टीन। ठीक है,
तो टी की बात करें, चाइना सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस उत्पादन करता है, चाइना में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा पी जाती है, चाय कंज्यूम की जाती है। भारत का जो सिक्किम राज्य वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है और वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, चाय में जो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वो पत्तियाँ होती है। पत्तियों में टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। टी हो गया। चाइना। गन्ने की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, है ना। ब्राजील, इंडिया सेकेंड नंबर पर। ब्राजील फर्स्ट, इंडिया सेकेंड। और स्टेट की बात करें, इंडिया के स्टेट की तो यूपी और महाराष्ट्र। टी की बात करें तो चाइना सेकेंड नंबर, ये अपना। और कंज्यूम कौन करता है? इंडिया सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। पत्तियों इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और टीन पाया जाता है पत्तियों में। तो ये हमारा टी हो गया। चाय है ना, चाय। कॉफी, अगला हमारा आता है कॉफी। कॉफी है ना, कॉफी, कॉफी। ठीक है, कॉफी, कॉफी नाम से पता चल रहा है। कॉफी का क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कॉफी कहाँ पर? कर्नाटक में सबसे ज्यादा। कर्नाटका, कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है। एंड तमिलनाडु में, एंड तमिलनाडु। कॉफी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कॉफी सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, रोबेस्टा और अरेबिका दोनों टाइप की, रोबेस्टा एंड अरेबिका, है ना, अरेबिका दोनों टाइप की जो है प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन होता है। कर्नाटक। कॉफी, क से कर्नाटक, तमिलनाडु। क से कॉफी, क से कर्नाटक। टी से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिक्किम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, है ना। और चाइना। चाय से चाइना, चाय से चाइना, चाय से चाइना। और कौन सा जो कंज्यूम का कौन करता है? इंडिया। ठीक है, और कॉफी से कर्नाटक, चाय से चाइना, कॉफी से कर्नाटक। क याद करने की ट्रिक बेटर है। ठीक है, फाइन। अगला आता है हमारा कॉटन। कॉटन होता है, ठीक है, कपास, जिसके बारे में बात करेंगे, कपास के बारे में। ठीक है, कपास जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? बात करेंगे इंडियन स्टेट की तो महाराष्ट्र, गुजरात प्लस महाराष्ट्र में। कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ठीक है, कॉटन कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन का है उत्पादन किया जाता है। कपास को और क्या बोल सकते हैं? वाइट फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट फाइबर्स भी कहते हैं। कपास को क्या है? वाइट फाइबर भी कहते हैं। वाइट फाइबर भी कहते हैं। वाइट फाइबर। ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। कौन सी होती है? ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। कौन सी होती है? ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। कॉटन हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, बोलो। शुगर केन, यूपी। शुगर केन कहाँ कहाँ? यूपी और महाराष्ट्र में। यूपी और महाराष्ट्र में। ठीक है, चाय चाइना में। चाय चाइना में, भारत में कंज्यूम की जाती है। ठीक है, और कॉफी कर्नाटक में। कॉफी कर्नाटक में, है ना। और जो कॉटन जो है वो कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। कॉटन, कपास कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट की बात करें, जूट कहाँ पर पाया जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, असम। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, है ना।
और जो हल्दी है, हल्दी आंध्र प्रदेश, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, है ना। हल्दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। ठीक है। जो नट होता है, नट या बोले हम काजू, कहाँ पर? केरला में, काजू केरला में। ठीक है। जूट वेस्ट बंगाल बिहार असम में, वेस्ट बंगाल बिहार असम में जूट। हल्दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। हल्दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। हल्दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। नट या काजू केरला में, नट या काजू कहाँ पर? केरला में, केरला में, कहाँ पर? केरला में। ठीक है। जूट कहाँ पर? वेस्ट बंगाल बिहार असम, वेस्ट बंगाल बिहार असम। जूट पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। हल्दी का तो ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ये ठीक है, लेकिन ये जूट का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर राइस की। ठीक है। किसकी? राइस की। राइस यानी कि चावल। चावल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाएगा? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में चावल जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चावल का। ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ पर आ जाएगा? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। ट्रॉपिकल टाइप उष्णकटिबंधीय क्रॉप है। ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। बाउल ऑफ राइस यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी में। वेस्ट बंगाल यूपी, चावल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है चावल का? वेस्ट बंगाल यूपी, वेस्ट बंगाल यूपी, वेस्ट बंगाल यूपी। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। फाइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, है ना। और जो कृष्णा रिवर बेसिन है ना, कौन से? कृष्णा रिवर बेसिन, है ना। जो कृष्णा रिवर वैली है ना, वेट मिनट, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर नदी वैली घाटी, ठीक है। कृष्णा नदी घाटी, घाटी को चावल का कटोरा, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की कृष्णा नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की चावल, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है किसको? कृष्णा रिवर वैली को, यानी कृष्णा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? घाटी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, ठीक है। क्या कहा जाता है? साउथ इंडिया के चावल का कटोरा अगर कहा जाए तो कृष्णा रिवर वैली, कृष्णा रिवर वैली को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? कृष्णा रिवर वैली को। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा, और दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कृष्णा नदी घाटी को, कृष्णा नदी घाटी को कहा जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर गेहूं की। गेहूं की बात करें तो वीट या गेहूं, गेहूं की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है गेहूं? सबसे पहले यूपी, पंजाब, हरियाणा। यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गेहूं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में गए हो सबसे ज्यादा, पंजाब में ज्यादा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा थर्ड नंबर। देखो शुगर केन भी हमने यूपी में पढ़ा है ना, शुगर केन यूपी में पढ़ा, वीट भी हो गया यहाँ पर यूपी में, है ना, गेहूं भी हो गया। ठीक है, अगर हम पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो है वो पंजाब करता है। क्वेश्चन में देखना है ना, क्वेश्चन पर फोकस करना। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो यूपी। लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो पंजाब। हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो कौन आएगा? पंजाब जो है सबसे ज्यादा हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली पूछा जाए तो यूपी, नॉर्मली पूछा जाए तो यूपी, है ना। ठीक है, और गेहूं के अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना के बाद जो है, चाइना के बाद जो है इंडिया सेकेंड नंबर पर है। इंडिया कौन सी है? सेकेंड पोजीशन पर है गेहूं के मामले में। चाइना फर्स्ट पर, इंडिया सेकेंड पर। ठीक है, इंडिया सेकेंड पर। अब बार्ले यानी कि जौ की बात कर ले। बार्ले, जौ जिसको हम बोलते हैं बार्ले या जौ। बार्ले या जौ, ठीक है, कहां पर पाया जाता है? गेस करो। बार्ले और जौ, ये भी यूपी और कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? यूपी और राजस्थान में। बार्ले, जौ, जौ जो है कहां पर पाया है? यूपी, राजस्थान में। यूपी में 3 फसलों, गेहूं, गन्ना और जौ, है ना। इसके बाद हम बात करें बाजरा की। बाजरा की बात करें तो कहां पर? राजस्थान में पाया जाएगा। कहां पर? राजस्थान में पाया जाएगा बाजरा, है ना। इसके बाद गुजरात, गुजरात जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, बाजरा कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात। जौ जो है यूपी, है ना, यूपी और राजस्थान। जौ जो है यूपी, राजस्थान। बाजरा राजस्थान, गुजरात। बाजरा कहाँ? राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात। बाजरा कहाँ? या राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात, है ना। बाजरा जो है कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं मक्का की। किसकी? मक्का। मक्का की बात करें मक्का या बेटा मेज या मक्का सबसे ज्यादा कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में ज्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक। इसके बाद एमपी, फिर जो है बिहार। मक्का कहां? कर्नाटक, एमपी, बिहार। कर्नाटक, एमपी, बिहार में जो है मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। पहले नंबर पर कर्नाटक आएगा। ठीक है, ये कौन सा होता है? अपना जो है बाइसेक्सुअल होता है। कौन सा होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होता हुआ लिंगी होता है। ठीक है, मेज क्या होता है?
और इंडिया का जो है उस मक्के के मामले में 7th है। इंडिया की जो रैंक है, इंडिया रैंक कितनी है यहाँ पर, 7th नंबर पर मक्का के मामले में। मक्का के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है, 7th। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शुगर केन की बात करेंगे। शुगर केन कहाँ, यूपी, यूपी महाराष्ट्र। गन्ना कहाँ पर, सबसे पहले यूपी महाराष्ट्र, है ना। चाय की बात करें, चाइना। चाय की बात करें, चाइना। प्रोड्यूस कौन करता है, भारत। भारत जो अपना कंज्यूम कौन करता है, भारत सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। ठीक है, बात करें अगर इंडिया में, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। सिक्किम और वेस्ट बंगाल, टी हो गया। टी के बाद अगर बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी कर्नाटक में, कॉफ़ी कर्नाटक में, कॉफ़ी कर्नाटक में, कॉफ़ी कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद बात करें जो जूट जो है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में जूट, है ना। कॉटन की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में। कॉटन कपास की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन, है ना। महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में। फाइन। नेक्स्ट जो है जूट हो गया। जूट के बाद अगर बात करें हम यहाँ पर राइस। राइस कहाँ पर, यूपी में, यूपी में, है ना। हेक्टेयर के हिसाब से वेट हाँ, राइस कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। जो चावल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। गेहूं का यूपी में, गेहूं का कहाँ पर, यूपी में। गेहूं का कहाँ, यूपी में। और पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब। पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो पंजाब, पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब, है ना। चलो, मक्का कर्नाटक में। मक्का कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में मक्का कहाँ उत्पादित किया जाता है, कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। अब यहाँ पर तिलहन, दलहन, ठीक है, तिलहन दलहन, ये जो है दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, एमपी में। तिलहन दलहन दोनों एमपी में आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगे, एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा जो दलहन लार्जेस्ट मात्रा में होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एमपी में, भारत के एमपी में जो दलहन उत्पादन होता है, दलहन का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रबर की, तिलहन दलहन हो गया एमपी में, एमपी में, इट्स वेरी इजी। तिलहन दलहन एमपी में, है ना। बात करें हम यहाँ पर रबर की, रबर कहाँ पर पाया जाता है, केरला में। कहाँ पर, केरला में। रबर जो है कहाँ पर, केरला में, केरला में और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में। रबर कहाँ पर पाया जाता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। टोबैको की बात करें, तंबाकू की बात करें तो कहाँ पर सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। आंध्र प्रदेश और गुजरात में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। तमिलनाडु जो टोबैको है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू कहाँ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में। ठीक है, रबर केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, जिंजर की बात करें, जिंजर, अदरक, अदरक की बात करें तो कहाँ पर, मेघालय में, मेघालय में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, मक्का कर्नाटक में, तिलहन दलहन कहाँ पर, एमपी में हो जाएगा। तिलहन और दलहन जो है कहाँ पर, एमपी में हो जाएगा। दलहन का उत्पादन जो है एमपी में सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है, दलहन का। ठीक है, रबर केरला,
रबर का उत्पादन केरला में होता है, कर्नाटक में होता है और तमिलनाडु में होता है ना। कहाँ कहाँ होता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। रबर के बाद आता है अगला तंबाकू। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है। जिंजर मेघालय में। जिंजर कहाँ पर? मेघालय में। जीरा, जीरा की बात करें राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है। तो ये गाइस क्रॉप हो गए हमारी। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। शुगर केन, गन्ना, गन्ना जिसको कहाँ पर? यूपी। गन्ना कहाँ पर? यूपी में, महाराष्ट्र में। यूपी, महाराष्ट्र में। ठीक है। गन्ने के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? गन्ना के बाद क्या आता है? गेहूं, यूपी में हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब। ठीक है। चावल का कटोरा, चावल किस? वेस्ट बंगाल में। चावल कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पर यूपी, सेकंड पर सॉरी वेस्ट बंगाल में है ना। चावल कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है ना। इसके बाद आता है वो क्या क्या पढ़ा है हमने? टी, कॉफी है ना। टी, चाय, चाइना में, और इंडिया में असम और वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट कॉफी कर्नाटक में है ना। तो सब ये इस प्रकार से अलग अलग जो फसल है वो अलग अलग स्टेट में जो है प्रमुखतया उत्पादित की जाती है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति की, है ना। हरित क्रांति में क्या होता है? हरित क्रांति में क्या होता है? जो है यहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है। बीज को क्या किया जाता है? पौधे को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। पौधे को मॉडिफाई किया जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी, कम समय में जल्दी जो है फल देना, जो भी है उसका उत्पादन देना शुरू करें, है ना। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करें तो ये कौन सी? थर्ड 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है वो हरित क्रांति लाई गई थी। कौन सी? तृतीय 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस यानी प्रेक्षित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इनके पिता जो है वो फादर, हरित क्रांति के फादर किसको कहा जाता है? नॉर्मन बारलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बारलॉग को। हरित क्रांति का फादर किसे कहा जाता है? नॉर्मन बारलॉग को। ठीक है। नॉर्मन बारलॉग को हरित क्रांति का फादर किसे कहा है? नॉर्मन बारलॉग। नॉर्मन बारलॉग। इंडिया में हरित क्रांति का फादर इन इंडिया में किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन को, ठीक है, इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। वर्ल्ड में नॉर्मन बारलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, और इंडिया में जो है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एस स्वामीनाथन को इंडिया का जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है किस योजना के अंतर्गत लाया गया था?
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। इसमें इसके जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हो, लेकिन बोरलॉग है, और इंडिया में जो है एस स्वामीनाथन इनके जनक है। ठीक है, एस स्वामीनाथन इसके जो है वो जनक है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना। और हाई यील्ड वेराइटी है ना, HYV, इसका फुल फॉर्म हाई यील्ड वेराइटी, क्या हो जाएगा, HYV, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है, इसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ बनाया गया था, शामली में। हरित क्रांति का सेंटर कहाँ पर बनाया गया था, शामली में। कहाँ पर, शामली, यूपी, यूपी के शामली में इसका हरित क्रांति का सेंटर बनाया गया था। शामली, शामली है ना। हरित क्रांति का जो क्या है सेंटर कहाँ बनाया गया था, शामली में। शामली में हरित क्रांति का सेंटर बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेट था, है ना, जिसने हरित क्रांति के द्वारा जो फायदा हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा जो फायदा हुआ था, उस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब जो है प्रॉफिटेबल रहा था, फायदेमंद रहा था। क्या रहा था, फायदेमंद रहा था, प्रॉफिटेबल पंजाब रहा था। कौन रहा था, यानी कि पंजाब को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। हरित क्रांति से किस स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, तो पंजाब को। किसको हुआ था, पंजाब को हुआ था, है ना। हरित क्रांति से किसको फायदा हुआ था सबसे ज्यादा, पंजाब को, पंजाब को हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें पहले स्टेज की, फर्स्ट फेज की, पहले स्तर की बात करें तो इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट फेज कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फेज। यानी कि इसमें जो है वो क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रैक्टिकल किया गया था। क्या किया गया था, प्रैक्टिकल किया था, जिसमें 7 राज्य लिए थे, 7 राज्यों के 7 डिस्ट्रिक्ट को लिया था। ठीक है, 7 राज्य लिए थे, 7 राज्यों के 7 डिस्ट्रिक्ट को लिया था, है ना। फर्स्ट फेज में क्या किया था, 7 राज्य लिए थे, 7 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा पंजाब, पंजाब फर्स्ट फेज में एक्सपेरिमेंट फेज था। इसमें 7 राज्यों के 7 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था, है ना। 7 राज्यों के 7 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था। फर्स्ट जो है क्या आ जाएगा यहाँ पर, पंजाब, पंजाब। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, सॉरी, तमिलनाडु। ठीक है, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। पंजाब का लुधियाना था, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट था। राजस्थान का कौन सा था, राजस्थान का कौन सा था, पाली, राजस्थान का पाली था। छत्तीसगढ़ का कौन सा था, रायपुर, कौन सा था, रायपुर। यूपी का अलीगढ़, यूपी का कौन सा था, अलीगढ़।
और जो बिहार का था शाहबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश का तंजौर, कौन सा था, आंध्र प्रदेश का गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और तमिलनाडु का तंजौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें हरित क्रांति का जो है वो ट्रायल किया गया, एक्सपेरिमेंट इन जिलों में, इन राज्यों के इन जिलों में जो है प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। इसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऊपर से लेना, पंजाब ऊपर, सबसे ऊपर, राजस्थान उसके नीचे, छत्तीसगढ़ उसके नीचे, फिर यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो इन जिलों में क्या किया, यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल क्या किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, है ना, प्रैक्टिकल इन राज्यों में प्रैक्टिकल किया गया, है ना। फिर सेकेंड फेज की बात करते हैं, है ना, जिसमें पंजाब को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। किसको, पंजाब को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। सेकेंड फेज की बात करते हैं, सेकेंड फेज 1960 से 1970 के बीच की, ठीक है, 1960 से 1970। यहाँ पर फिर पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है, इन इलाकों में एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, जिसमें वीट की क्रॉप फायदेमंद, यानी कि गेहूं की फसल जो है वो प्रॉफिटेबल, फायदे में रही। गेहूं क्रॉप, वीट क्रॉप, गेहूं की फसल को फायदा हुआ, गेहूं की फसल को लाभ हुआ, गेहूं की फसल में क्या हुआ, लाभ हुआ। और जो सिलेक्टेड स्टेट थे उनमें 2.8 टाइम ज्यादा, 2.8 गुना ज्यादा क्रॉप की जो है वो उत्पादन हुआ, यानी फसल का उत्पादन इतना गुना ज्यादा हुआ, 2.8% जो है गुना ज्यादा क्रॉप उत्पादित हुई, ठीक है। क्या हुआ, वीट क्रॉप जो है क्या हुआ, उससे ज्यादा उत्पादित हुई, है ना, सेकेंड फेज में, ठीक है। और थर्ड फेज में क्या किया गया, राइस, थर्ड फेज में क्या किया गया, राइस जो है वो, यहाँ पर क्या किया गया, राइस के बारे में देखते हैं। थर्ड फेज में 60 हो गया, है ना, 70 से 80, थर्ड फेज कौन सा था, थर्ड फेज 1970 से 80, ठीक है। इसमें क्या है, राइस को रखा गया, क्या किया गया, राइस को रखा गया, है ना, एक राइस ड्राईलैंड फार्मिंग के तौर पर को प्रमोट किया गया, है ना, शुष्क प्रदेश में क्या किया गया, ट्राई किया गया, शुष्क प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। शुष्क प्रदेश राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये राइस, इसमें यहाँ पर राइस को क्या किया, राइस को यहाँ पर इम्पोर्टेंट दी गई, है ना, राइस का ट्रायल किया गया, एक्सपेरिमेंट राइस का किया गया, है ना, राइस का एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। जिसमें किस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, गुजरात, किसने, गुजरात ने, और राजस्थान ने, है ना, महाराष्ट्र ने, और जो है कर्नाटक, तमिलनाडु ने, और एमपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था,
था। किस किसने? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु ने इस फेज में सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया था। यहाँ पर राइस फसल, जो चावल की फसल है, वो अच्छी खासी उत्पादित हुई थी। ठीक है, फोर्थ फेज में है ना, फोर्थ फेज में तो ये सक्सेसफुल हुआ। फोर्थ फेज में क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। बात करते हैं फिफ्थ फेज की, है ना, देखते हैं क्लास। हाँ, फिफ्थ फेज की बात करते हैं। फिफ्थ फेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, इन जैसे ब्लू क्रांति, व्हाइट क्रांति, सॉरी ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना, सफेद क्रांति, हरित क्रांति, काली हरित क्रांति, पीली हरित क्रांति, इस बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, उन सारे हरित क्रांतियों को क्या किया गया? एक वन फ्रेम में फ्रेम किया गया। ठीक है, क्या किया गया? वन फ्रेम में उसको रख दिया गया। ऑल रिवॉल्यूशनरीज पुट इन वन फ्रेम, सबको एक में रख दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी। क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी, है ना, इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, ऑल रिवॉल्यूशनरी इन वन फ्रेम, दैट इज नॉट इंद्रधनुषी, है ना, इंद्रधनुषी। फाइन। बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति, ठीक है। फिर वाइट या सफेद क्रांति, है ना, सफेद क्रांति। इसके बाद ब्लू, येलो मतलब पीली क्रांति। और बात करें ब्लू की, नीली क्रांति, है ना। गोल्डन को क्या बोलेंगे? सुनहरी, या इसको गोल्डन ही बोलते हैं ना। सिल्वर, ठीक है, चमकीली। पिंक, कौन सी? पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक क्रांति। गुलाबी, ग्रे भूरी क्रांति। और रेड क्रांति, रेड। हरित में क्या आ जाएगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर है वीट, गेहूं, वीट प्रोडक्शन हरित है ना। व्हाइट में क्या आ जाएगा? सफेद में क्या आ जाएगा? व्हाइट में क्या आ जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध उत्पादन। क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन हो जाएगा। पीली क्रांति में क्या आ जाएगा? पीले में क्या आ जाएगा? तिलहन। क्या हो जाएगा? तिलहन। ब्लू में क्या हो जाएगा? नीली में क्या हो जाएगा? ब्लू में फिश प्रोडक्शन। गोल्डन में क्या हो जाएगा? फ्रूट, गोल्डन में फ्रूट। सिल्वर में एग, सिल्वर में क्या हो जाएगा? एग का प्रोडक्शन देखेंगे, एग, है ना। और पिंक में हम देखेंगे ओनियन या मीट,
और ग्रे में हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रे में फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल। रेड में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोमेटो, क्या आ जाएगा, टोमेटो। ठीक है, पिंक ओनियन, मीट ग्रे, फर्टाइल रेड, टोमेटो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन में व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, येलो में तिलहन आ जाएगा, ब्लू में फिश आ जाएगा, ब्लू फिश होती है फिश, गोल्डन फ्रूट आ जाएगा, सिल्वर एग आ जाएगा, पिंक ओनियन आ जाएगा, ग्रे फर्टाइल आ जाएगा, रेड टोमेटो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही, आगे की क्लास इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।